आपको पता है हमारी बॉडी में होते हैं मेजरली 3 टाइप के जॉइंट्स, और वो जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और जॉइंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं ये आज हम देखेंगे वीडियो में, जहाँ पे मैं मृदुलिका आपको लेके चल रही हूँ जर्नी पे, जहाँ हम एनसीईआरटी का हर एक सिंगल टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज टॉपिक, और वो है हमारा जॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं जॉइंट्स की बात करूँ, जॉइंट्स को हम हिंदी में कहते हैं जोड़। ठीक है, क्या कहेंगे? जोड़ कहेंगे। अब जनरली ये जो है आपका, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो हमारे जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में इनका रोल क्या है। जॉइंट्स हमें सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चाहे वो आपकी स्टेशनरी हो, यानी कि आप बैठे बैठे अपने हाथ पैर हिला लें, या फिर वो आपकी लोकोमोटरी हो, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर रहे हैं, कैसे भी हों। ठीक है, तो जॉइंट्स जो हैं आपके वो सारी आपकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, जॉइंट्स जो होते हैं ये एक्चुअली 2 टाइप के, आप इस तरीके से समझिए, 2 टाइप के। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि या तो आपके बोन्स और बोन्स के बीच में होंगे, या फिर ये आपके बोन्स और कार्टिलेज के बीच में होंगे। ठीक है, तो ये 2 इस तरीके के जॉइंट्स हैं कि ये किन के बीच में है, या तो बोन्स एंड बोन्स या फिर बोन्स एंड कार्टिलेज। एक फैक्टर और है जो यहाँ पे थोड़ा सा हम कहेंगे इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपका मसल्स का। ठीक है, मसल्स। नाउ दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मसल्स जो होती हैं वो होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और उनसे जनरेट होती है फोर्स। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जितनी भी आपकी मूवमेंट है वो ना कि सिर्फ आपकी मसल से होती है, बट आपकी बोन्स दोनों के ही कहीं ना कहीं साथ होने से होती है, राइट। अब ये मसल से जो फोर्स जनरेट होती है उस पर फल्क्रम की तरह एक्ट करके आपके जॉइंट्स जो हैं वो मूवमेंट लाते हैं, और यही चीज़ हमको समझनी है। ठीक है, अब ये जो मूवेबिलिटी है, जो हम कह रहे हैं कि हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, ये जो हमारे जॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं इनकी ये कैटेगराइजेशन जो है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाता है कि हम बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं। मूव कितना कर रहे हैं आपके, ठीक है, जो आपकी मूव हो रही है वो कितनी हो रही है, या फिर उसके अलावा आप कह लीजिए कि कहाँ पे प्लेस्ड हैं ये, ठीक है, लोकेशन कितनी है, कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगर देखें तो हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई किया है। तो अगर मैं जॉइंट्स को क्लासिफाई कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके का आपका फ्लो चार्ट बन सकता है। ठीक है, 3 टाइप के आपके जॉइंट्स होंगे। पहला जॉइंट जो होगा वो होगा आपका फाइब्रस। सेकेंड जॉइंट जो होगा वो होगा आपका कार्टिलेजिनस। अब जैसे कि नाम है कार्टिलेजिनस, तो यानी कार्टिलेज से बना हुआ है। तीसरा हो जाएगा आपका साइनोवियल। तो ये 3 टाइप के आपके जॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं मेजरली। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फाइब्रस की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी मूवमेंट है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ पाया जाएगा? ये आपके स्कल में पाया जाएगा। कल जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था इस तरीके के सूचर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम सूचर्स कहते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि फ्यूज्ड होती हैं आपकी जो स्कल की बोन्स होती हैं। तो ये जो फ्यूजिंग है, ठीक है, वो किस तरीके से हो रही है? ये होता है आपका डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये होगा आपका डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी बोन्स होती हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगी, बिल्कुल भी उनमें मूवमेंट नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी स्कल, या फिर जो आप अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो क्रेनियम जो है, वो ऐसी बोन से बना होता है जहाँ आपके बिल्कुल सारी फ्यूजिंग जो है आपकी फाइब्रस, यानी कि आपकी फाइबर्स से होगी, और ये मूवमेंट कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। सेकंड की अगर मैं बात करूं कार्टिलेजिनस में, ठीक है, कार्टिलेजिनस में जो आपकी मूवमेंट है ये हो जाएगी आपकी लिमिटेड। थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जी, यहाँ पे जो आपकी बोन्स हैं, ठीक है, जिन बोन्स की हम बात करेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज,
ये तो हमें पता है कि आपकी कार्टिलेज आपकी बोन्स को जोड़ने में मदद करती है, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा है। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम में हमारा इस तरीके से होता है एस शेप, थोड़ी बहुत लिमिटेड मूवमेंट जो है आप कह सकते हो, ठीक है। स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आपकी वो आ जाती है। तो ये हो गए आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट, राइट। लास्ट है आपका साइनोवियल जॉइंट, और ये कहीं ना कहीं मूवमेंट जो अगर आप देखोगे, ठीक है, मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है आपकी। एक कैविटी होती है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें आपका एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, राइट, वी कॉल इट साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये दो बोन्स जो होती हैं आपस में वो काफ़ी इजीली मूव कर पाती हैं, ठीक है, इजीली मूवेबल होती हैं जो आपकी ये दोनों बोन्स होती हैं। ये लोकोमोशन में बहुत हेल्प करते हैं। इनफैक्ट जो आपकी साइनोवियल जॉइंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है, वो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इसके अलावा आपका हिंज जॉइंट जो कि आपका एल्बो में भी पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका आप कह सकते हो कि हिंज जॉइंट आपका नी में भी पाया जाएगा। पिवेट जॉइंट, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट 2 वर्टिब्रे होती हैं उनमें पाया जाता है। कार्पल्स के बीच में जो आपकी कार्पल और मेटाकार्पल होते हैं थंब में, उसमें सो ये वहाँ पाया जाएगा जहाँ मूवमेंट बहुत आसानी से हो रही है, ठीक है। सो ये 3 टाइप के आपके जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जॉइंट सबसे पहले याद रखना है कि डिपेंड करता है कि वो कहाँ प्रेजेंट है, उसका पर्पस क्या है। फाइब्रस वाला जो आपका जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट कहीं ना कहीं बिल्कुल मूव नहीं होगा। कार्टिलेजिनस जो है वो थोड़ा बहुत मूव होगा। साइनोवियल की वजह से काफ़ी हद तक मूवमेंट हो पाती है। एक एक एग्जांपल भी अगर आप याद रखोगे तो यहाँ पे आपका स्कल, ठीक है, यहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पे आपके बहुत सारे हैं। इनफैक्ट बॉल एंड सॉकेट आपके शोल्डर में पाया जाएगा, पेक्टोरल गर्डल में आपको मिल जाएगा यही वाला जॉइंट। हिंज जॉइंट, नी में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। इनफैक्ट जो आप पेन होता है अगर ख़त्म हो जाता है तो देखा जाएगा। सो दीज आर द वेरियस जॉइंट्स दैट यू कैन सी, एंड कहीं ना कहीं ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा एक टॉपिक था बट नॉनदलेस इम्पॉर्टेंट तो था ही। और आप ये सब देख रहे हो नीट नाउ पे, आई वुड से, एंड जहाँ पे हम अपनी टॉपिक बाय टॉपिक जो सीरीज़ है वो चला रहे हैं, एंड टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बस 2 चैप्टर्स बाकी हैं। अगर आपसे पीछे कुछ मिस हुआ, यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई विल सी यू सून। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, विच इज़ डिसऑर्डर्स, और वो भी हम जल्दी से देखेंगे, ठीक है। चलिए, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।